गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, मैथ का फ्रैक्शन खत्म हो गया था। आज हम लोग पढ़ रहे हैं महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक। इंग्लिश में बोलते हैं एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, समझ में आ रहा है तुम लोग को? तो देखो पूरा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। देखो पहला क्वेश्चन नीचे से हम लोग बना रहे हैं कारण कि मिटाते जाएंगे। देखो दो संख्याओं का लसा 2520 तथा मसा 12 है। लसा मतलब क्या हो गया? एलसीएम। एलसीएम और मसा मतलब एचसीएफ। इनमें से यदि एक संख्या 504 है, एक संख्या कितना दिया हुआ है? 504। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सूत्र ये लिखवाए थे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। सूत्र सबको लिखा है ना? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम गुना एचसीएफ, यानी कि लसा गुना मसा। तो देखो यहाँ दो संख्या दे दिया है 2520 तथा 12। एलसीएम और एचसीएफ दे दिया। एक संख्या दिया हुआ है 504। तो दूसरी संख्या क्या होगा? इसको पूछा दूसरी संख्या। पहली संख्या 504 है तो 504 लिखते हैं यहाँ पर। 504 गुना दूसरी संख्या नहीं पता है, नहीं पता है, हम लोग इसको x मान लेते हैं। ये तो निकालना है बराबर। अब एलसीएम गुना एचसीएफ, तो एलसीएम कितना आया है इसमें? 2520। अब मसा कितना आया? 12 आया। तो लिखेंगे 2520 गुना 12। ठीक है, अब x बराबर करेंगे, ये दोनों ऊपर रहेगा, ये नीचे आ जाएगा और काट देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो x बराबर 2520 गुना 12 बटा 504। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसको काट देते हैं, 2 से काटते हैं पहले। 12 से कटेगा ही, बर चौका 48 होगा, 2 बच जाएगा तो 24 हो जाएगा। 12 दूना 24 कट जा रहा है ना, तो इसको 12 एकम 12, 12 दूना बर 24, बर चौका करते हैं। बर चौका 48 हो गया, यहाँ 2 बचा 24 हो गया, 12 दूना 42 आ गया। ठीक है, 7 के पहाड़ 6 के पहाड़ भी कट जाएगा, यानी 0 ही कट जा रहा है। अब 3 के पहाड़ में भी कटेगा। देखो 2 और 2 4 है 5, 9 हो रहा है ना। जब 3 से और 2 से कट जाता है तो समझो 6 से कट जाता है। 6 से काटते हैं, 6 सत्ते 42 कट गया। अब 6 देखो, 6 चौका 24, तो कितना बच गया? 1 बचा तो यहाँ हो गया 12, 6 दूना 0, 420 आया। अब यहाँ 7 बचा, अब 7 से काटो 42, 7 छक, देखो 7 एकम 7, 7 छक और 1 0 है तो लिख दो। कितना आ गया? 60, यानी x बराबर कितना आ गया? आंसर कितना हो गया? समझ में आ गया सबको? बन जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, x ये दूसरी संख्या मान लो, या दूसरी संख्या भी यहाँ लिख सकती है, फिर यहाँ भी दूसरी संख्या लिख देना। और ये दिया हुआ था पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया हुआ था। देखो यहाँ पर एक दिया हुआ था पहली संख्या। यदि एक संख्या इतना है तो एक संख्या लिख दिए 504, दूसरी संख्या पता नहीं था तो जग के था। और ये एलसीएम दिया हुआ था तो लिख दिए 2520, और यहाँ एचसीएफ दिया हुआ था 12 तो 12 लिख दिए हैं। और ये नीचे आ जाएगा और काट दिए हैं। हाँ, क्या गुना चिन्ह? ये तो इस ई लाइन वाल को लिखे हैं, ये तो अलग है, ये अलग है। समझ में आया? बन जाएगा। 220 लिखा है। हाँ बना के देख लो। तब समझ में आ गया ना सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6ठा नंबर क्या बोला है? 6ठा नंबर में 8, 12, 15 का लघुत्तम समाप्तय की समापवर्तक। समावर्तक। हाँ देखो 8, 12, 15 का निकाल देना है लघुत्तम। 8, 12 और 15 का लघुत्तम निकालना है। ठीक है, लघुत्तम जानते हैं। तो कितना जाएगा? सबसे पहले 2 जाएगा ना। हाँ। 2 चौका 8, 2 छक 12, 15 आ जाएगा। अब 2 से ये भी कट रहा है, फिर से 2 दूना 4, 2 तिया 6, 15 नहीं कट रहा है। अब फिर 3 से जाएगा, इसको लिख दो एक बार, इसको 5 बार, यही ना होगा। यहाँ तो 2 होगा नहीं कटा तो। अब गुना कर दो इसको, 5 दूना 10 तिया 30 दूना 60 दूना 60 दूना 120। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ था हम लोग का? दिया हुआ था 121 दिया हुआ था, फिर दिया हुआ था तुम्हारा 120, 140 और दिया हुआ था 130।
कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 120 बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? उनके बना ले। अब उसके बाद क्या है? 5वां नंबर। अरे ये बन जाएगा ना? हाँ तो बना। 5वां नंबर देखो, चलो देखो 5 नंबर क्वेश्चन। 12, 16, 48 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। मतलब HCF निकालना। क्या निकालना है? HCF। ठीक है, तो देखो सबसे इसमें छोटा कौन है? 12 है। यस। इससे हम लोग 16 में करेंगे, एक बार जाएगा 12 कम, 12। 16 में से 12 घटाएंगे 4 आएगा, फिर इसको घेर देते हैं। ठीक है, यस। अब उसके बाद 12 यहाँ लिखेंगे, फिर 4 तिया 12। कट जाएगा ना? Yes। आंसर कितना हुआ? 4। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। सी। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो फिर से तुम लोग अपने से बना। इसमें एक 48 भी है। ठीक है, चलो यहाँ देखो 48 भी है, तो आंसर तो 4 हुआ ना। 4 से फिर हम लोग भाग देंगे 48 में। 4 एकम 4, फिर 4 दूना 8, यानी 12 बार में आ जाएगा। ठीक है, 48। तो आंसर कितना हो गया? फिर भी 4 ही रहेगा, चेंज नहीं हुआ। कभी कभी चेंज हो जाएगा, इसलिए पूरा बनाना है, इतना में ही नहीं रुकना है। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, जल्दी बनाओ अपने से। चलो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 6 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। प्रथम मतलब शुरू से। ठीक है, तो 6 से कटने वाला 5 कौन कौन है? 6 पहाड़ा तुम जानता होगा। 6 का 6, 6 दूना 12। 6 3, 18। 6 चौका 24। 6 25, 30। 5 ही को बोला है। ठीक है, इसलिए 5 को कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ गया? यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। तीसरा। चलो सब लोग ध्यान दो, ध्यान इधर। 12 और 16 में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन है? मतलब 12 और 16 को कौन कौन संख्या दोनों को काटता है? ठीक है, तो एक को दोनों काटेगा। जैसे यहाँ पहले बना लो, 12 कितना से कटेगा? 1 से कटेगा, यस। 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 के भी, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा। उसके बाद कितना से कटेगा? 12 से डायरेक्ट। समझ में आया? उसी तरह से 16 का लिख लेना है तुमको। 16 1 से तो कट ही जाएगा, यस। 2 के पहाड़ा में भी आ जाएगा। उसके बाद कितना पहाड़ा में आएगा? 3 के पहाड़ा में आएगा, नहीं आएगा। 4 के पहाड़ा में आएगा। उसके बाद 5 6, 6 के पहाड़ा में कहाँ 16 आएगा रे? नहीं ना आएगा। 8 के। उसके बाद फिर 16 का, यही आएगा। तो दोनों में कौन मिल रहा है? उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है? एक दूसरे में मिलना। तो देखो 1 1 मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, और 4 4 मिल रहा है। यही नहीं मिला, तो यही आंसर हो जाएगा। 1 2 और 4। आंसर कितना हो गया? 1 2 और 4। तो ऑप्शन इसमें कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ गया सब लोग को? आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान दीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बना। देखो ध्यान से। 7 के पावर 5, 9 के पावर 7 और 11 के पावर 9 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं से कर अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, एक और जो स्वयं से कटता है उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर 7 तो 1 से कटेगा और 7 से ही कटेगा। 9 लेकिन क्या होगा? 9 तो कट जाएगा, 3 से कटेगा 9। 11 किसी से नहीं कटेगा, अभाज्य संख्या। ये दोनों अभाज्य संख्या है, लेकिन 9 अभाज्य संख्या नहीं है, ये खाली विषम संख्या है। ठीक है, कारण कि 2 से नहीं कटेगा, लेकिन किसी से न किसी से तो कट ही जा रहा है, इसलिए इसको पहले चेंज करना होगा। 7 के पावर 5 लिख देना होगा, गुना 9 को हम लोग अभाज्य संख्या में चेंज करेंगे। 9 के एलसीएम निकाल दो पहले। 3 तिहाई 9, 3 तो अभाज्य संख्या है ना, तो ऐसे लिखेंगे 3 के पावर 7। ये 7 था ना पावर, तो इसीलिए 3 के पावर 7, और फिर यहाँ 3 के पावर 7। तो 3 तिहाई गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा ना। अगर नीचे दोनों गुना होगा, ऊपर वाला एक एक लिखाता है। ठीक है, यानी 7 रहेगा। गुना 11 के पावर 9। समझ में आ गया? अब सब अभाज्य संख्या हो गया नीचे है। अरे सब अभाज्य संख्या हुआ नीचे, तो समझो कि अभाज्य संख्या को गुणनखंड कितने होंगे? तो ऊपर वाले को सबको क्या करना है? जोड़ देना है। तो देखो 5 + 7 + 7 + 9 जोड़ दो सबको, तो कितना आएगा? 9 और 7 कितना हो गया? 16। 16 7 16 7 कितना हुआ? 16 7। हाँ 16 7। जल्दी बता। 28। 23 और 5 28। 28। तो यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ गया? अब देखो पहला बहुत आसान है। पहला नंबर, पहला देखो
6 के सभी गुणनखंड लिखिए, 6 के सभी गुणनखंड, मतलब 6 कितना कितना से कटेगा, अभी 12 और 16 लिखे थे ना, तो 6 कितना कितना से कटेगा, 1 से कटेगा, 6 कितना से कटेगा, 1 से, उसके बाद 2 से, उसके बाद 3 से, उसके बाद 6 से, ये सबसे कट जाएगा। ठीक है, यानी कि यही ऑप्शन होगा। देखो ऑप्शन नंबर क्या क्या दिया हुआ था तुम्हारा, दिया हुआ था 1 5 2, बी में क्या दिया हुआ था 1 2 3 6, सी में क्या दिया हुआ था 1 4 3 6, और फिर डी में दिया हुआ था 1 5 3। तो कौन सा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ गया सबको, पहला भी। अगर आप लोग को समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और छोटे बच्चों को जरूर दिखाइए, ताकि वो भी इस तरह के वीडियो देख के और अभी से ही मैथ का नॉलेज सीख सके, नहीं तो बाद में बहुत ही डरेगा बच्चा मैथ से खास करके। थैंक यू देखने के लिए।